तो आइए सबसे पहले बात फतेही में शुरुआत संसद से पास हुए वक्फ संशोधन बिल पर हो रहे विरोध की करेंगे, जिसके खिलाफ मुस्लिम संगठन और उनके सियासी रहनुमा आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, जो इस बिल को मुस्लिम हितों के खिलाफ बताकर उन्हें भड़काने में जुटे हैं और लगातार बिल का विरोध करने के लिए मोर्चा संभालने की नसीहत दे रहे हैं। क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी बतौर मेंबर शामिल रहे, बिल के तमाम प्रावधानों पर अपने सुझाव दिए। संसद के दोनों सदनों में लंबी चर्चा के बाद बिल पास हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून भी बन गया। लेकिन अब ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये बिल मुस्लिमों के हित में नहीं है, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके डर की पोल खोल दी। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्राबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है। वक्फ कानून का मुस्लिम संगठन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोध कर रहे हैं, जिसे सियासी हवा भी दी जा रही है। गैर बीजेपी शासित राज्य इसे लागू करने से मना कर चुके हैं और बिल को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत की जा रही है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ की लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ने के मूड में है। हैदराबाद में हुई बैठक में तमाम मुस्लिम संगठन पहुंचे, जहां वक्फ कानून को लेकर एआईएम, पीएलबी और कांग्रेस का डर साफ दिखाई दिया। एआईएम पीएलबी अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि 80% वो प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हम इस्तेमाल की बिना पर वक्फ मानते हैं। तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सरकार को घेरा और कहा कि पसमंदाओं का नया लफ्ज सरकार लेकर आई है। यूपी का जिक्र करते हुए सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो 90% दस्तावेज के जरिए वक्फ नहीं किए गए हैं। मसूद ने तेलंगाना सरकार का जिक्र किया और अल्पसंख्यकों का हितैषी बताया। तो सैफुल्लाह रहमानी ने ये डर जताया कि इस कानून से बड़ी अमलात हाथ से निकल जाएगी। कांग्रेस सांसद को डर इस बात का भी है कि मस्जिदें छिन जाएंगी। सैफुल्लाह रहमानी ने संभल की जामा मस्जिद का जिक्र कर दिया और कहा कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर झगड़ा खड़ा कर दिया। मसूद ने वक्फ कानून को संविधान और इस्लाम के खिलाफ बताया। और हैदराबाद में हुई इस बैठक में ये तय किया गया कि 19 अप्रैल को एक जनसभा होगी, जिसकी कमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संभालेगी, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और बड़े मुस्लिम संगठन हिस्सा लेंगे। हालांकि इस लड़ाई की लीडरशिप को देखते हुए मुस्लिम संगठनों की ये जंग अब कमांडर और फौज पर आ गई है। ये जो नौजवान फौज हुई है ना 15 से 25 साल की, इन्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर दम कितना है। हू करके सड़क पर आएंगे, बुलाया किसने के पता नहीं, तुम्हारा सरदार कौन के पता नहीं, तो बेसरदारी फौज पिटा करती है। बेसरदारी फौज लड़ा नहीं करती, पिटा करती है। जो फौज कमांडर के बगैर लड़ती है वो बिखर जाती है, वो कामयाब नहीं होती। इसलिए जो कुछ करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले को अपने हाथ में लिया है। हालांकि ये लड़ाई सिर्फ संसद से सड़क तक की ही नहीं रही, बल्कि इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और तमाम संगठन कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी में हैं। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं के खिलाफ पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरह माहौल हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, जिस तरह की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये उसका सबूत है। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध इतना हिंसक हो गया है कि मुर्शिदाबाद से करीब 500 हिंदुओं को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मुस्लिमों का प्रदर्शन इतना हिंसक था कि मुर्शिदाबाद के धुलियान से पलायन करके हिंदुओं को स्कूल में शरण लेना पड़ा। हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी की खबरें भी आईं। आरोप ये भी लगे कि टीएमसी पार्षद ने लोगों पर बम फेंके। और मुर्शिदाबाद के तमाम इलाकों में हिंसा के बाद सिर्फ बर्बादी का नजारा दिखाई दिया। हिंदुओं को इस कदर निशाना बनाया गया कि वो इलाका ही छोड़ने को मजबूर हो गए। तमाम हिंदू अपनी जान बचाकर नदी पार करके रात में ही मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा पहुंच गए और एक स्कूल में इन लोगों ने शरण ली। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं और पुरुष अपना सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जी न्यूज की टीम ने शरणार्थी कैंप का जायजा लिया, जहां बड़ी संख्या में हिंदू अपने ही देश में घर छोड़ने को मजबूर हुए।
वो अपने जान बचा के स्कूल ही स्कूल में आश्रय लिया है। यहाँ पर वो लोग डिमांड कर रहे हैं प्रशासन उसके ऊपर जो हमला हुआ उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अपने घर में ही बेघर हुए हिंदुओं का दर्द भी सुन लीजिए और ममता सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा किस कदर है ये भी जान लीजिए। तो ममता बनर्जी जो ममता बेगम हो गया है तो बेगम को ही देखेगा। देखिए सब हिंदू लोग शमशेरगंज से रात में वह नदी पार करके सब घर बार छोड़ के आया है। लूट कर लिया है, इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल के हालात पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इसके तार आतंकी साजिश से भी जुड़ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन था या आतंकी साजिश। मुर्शिदाबाद में हिंसा के साथ पलायन का दौर जारी है। ताजा हिंसा में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन अब पश्चिम बंगाल पुलिस के सूत्रों से इसमें बड़ा खुलासा हुआ है और ये दावा किया गया कि हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन हिजबुल तहरीरी का हाथ हो सकता है। हिजबुल तहरीरी की गतिविधियां पुलिस और खुफिया एजेंसियों की रडार पर हैं, जो बॉर्डर वाले फरक्का, शमशेरगंज, सूती और धुलियान में अपना नेटवर्क स्थापित करने की फिराक में है। सूत्रों से ये भी दावा किया गया कि हिजबुल तहरीरी के शीर्ष नेता पिछले साल दिसंबर में मुर्शिदाबाद भी आए थे। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि इसके 40 से ज्यादा स्लीपर सेल बंगाल में हो सकते हैं। इससे पहले मुर्शिदाबाद के इसी धुलियान से बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। गुना मस्जिद के बाहर जैसे ही जुलूस निकल रहा था तो जय श्री राम के नारे लगे और जय श्री राम का ये नारा मस्जिद में मौजूद कट्टरपंथियों के दिल में जा चुका। अब कट्टरपंथी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। गुना में जो हुआ, जी न्यूज ने उस नफरती एजेंडे की एक तस्वीर आपको दिखाई। कैसे इस इलाके में हनुमान भक्तों पर पत्थरबाजी हुई। जुलूस पर हमले की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन उसके बाद कैमरे में खुलेआम पत्थरबाजी की बात कबूल की। पत्थरबाजी न करते तो गाली सुनते रहते, बुज़दिल समझ रखा है। नारा लगाया यहाँ पर तो डीजे चालू कर दिया है ताकि मुसलमान को कोई आवाज न सुने। तो क्या जय श्री राम का नारा लगाने पर पत्थरबाजी कर दोगे? राम भक्तों पर लाठियां बाजोगे? इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं को डरपोक बता दिया। आखिर हिंदू पर्वों से इतना जलन, इतनी नफरत क्यों? उनमें इतना दिलगुर्दा ही नहीं है कि पुलिस के बगैर कुछ कर सकें। अच्छा, हाँ, नहीं है, डरपोक है, बुज़दिल है। तो सुना आपने, गुना में जो हुआ उसका इन्हें कोई दुख नहीं है, उल्टा छाती ठोक कर धमका रहे हैं। गुना में कैसे शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए, जी न्यूज की टीम एक तस्वीर आपके सामने ला रही है। ये कुछ दिन सुबह मुसलमान ने खुद स्वीकारा कि वहाँ से टाइल्स निकाले गए और वही टाइल्स ये यहाँ नजर आ रहे हैं। कलर भी से हम देख लीजिए, वो कलर है और वही वो टाइल्स का कलर है, वहाँ से निकाले गए और मारे गए। कोई भी हिंदू त्योहार आता है, कोई भी सनातनी पर्व आता है तो शोभा यात्रा में पत्थरबाजी की घटनाएं आम हो गई है। होली हो, दुर्गा पूजा हो या फिर रामनवमी, किसी न किसी बहाने माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। सवाल ये कि अब पत्थरबाजों का इलाज कब होगा? एमपी के गुना में जिस तरह पत्थरबाजी की गई, शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ मारपीट की गई, वो सबने देखा। अब है एक्शन की बारी। मामले में पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के घरों और मस्जिद के सर्वे करवाने की मांग की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि उस इलाके में लोगों ने अवैध रूप से घरों का निर्माण किया है। तो लोगों का कहना है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन हो। अब मामले में पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। पुलिस ने अब तक हिंसा के मुख्य आरोपी विक्की पठान समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये वही आरोपी हैं जिन्होंने शोभा यात्रा में पथराव किया था। और ये है विक्की पठान, जिसने ये हिंसा की पूरी पिक्चर तैयार की थी। विक्की पठान है? मामले में हिंदू पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। वीडियो वाइज हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ऑलरेडी पुलिस में एफआईआर हो गई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। जो भी लोग हमारे शहर के अमन चैन को नुकसान पहुंचाएगा, हम उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। इस जुलूस में घायल लोगों ने प्रशासन से बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने इस मस्जिद के भी सर्वे की मांग की है।
इन पे जांच करवाइए। इनके पूरे मकान बिल्कुल वैधानिक नहीं है, पूरी रोड पूरी जाम कर रखी है। और आप तो मस्जिद का भी सर्वे करवाइए, कितनी उसमें बची। इनके पूरे सरकारी बने हैं पूरे मकान जितने भी यहाँ जितने। मैं बुलडोजर की मांग करना चाहता हूँ सरकार से। उधर पुलिस प्रशासन भी इस हिंसा को लेकर सख्त है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी साफ है जल्द ही आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। दूसरा पक्ष जुलूस पक्ष जो घायल हैं वो कह रहे हैं कि इनके अवैध निर्माण है आरोपियों के, तो वो प्रशासन जांच कर रहा है। उसकी तो प्रशासन अपनी जांच कर ही रहा है। कानून व्यवस्था को जो भी बिगाड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैसेज क्लियर है, अगर प्रशासन आरोपियों के अवैध निर्माण का सर्वे करवाती है तो जल्द ही उन पर बुलडोजर गरज सकता है। उत्तर प्रदेश के पन्ना में नफरती साजिश की गई और हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के रूट पर मांस के टुकड़े फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। पुलिस प्रशासन की टीम ने किसी तरह स्थिति को संभाला। सड़क पर जगह जगह फैले मांस के टुकड़े उस नफरती साजिश की कहानी बयां करने के लिए काफी है जो यहाँ अराजक तत्वों ने अंजाम दी, जिसके बाद शोभा यात्रा में शामिल भक्तों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। साथ ही शोभा यात्रा को रोककर सड़क पर बैठ गए और बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता वहां जुट गए। फिर डीएम और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। इस दौरान अफसरों ने शोभा यात्रा आगे बढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। इलाके में बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए तुरंत पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शोभा यात्रा के रूट से मांस के टुकड़े हटाकर उसे टैंकर बुलाकर पानी से धुलवाया। कुछ एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखा था, जिस पर कि हम लोगों ने तत्परता पूर्वक करते हुए उसको साफ करवा दिया। और आप देख रहे होंगे कि पूरा नगर पालिका पूरा अमला आ गया और पूरी रोड पे सब खुलवाया। जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और पुलिस की मौजूदगी में शोभा यात्रा निकाली गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में संविधान और संविधान निर्माता के मुद्दे को भुनाने की काफी कोशिश हुई थी, लेकिन अंबेडकर जयंती से पहले इस सियासत को और भी तेज होते हुए देखा गया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संविधान निर्माता के नाम पर राजनीति करने वालों से सवाल पूछा और निशाना साधा। पहले की सरकारें जो हैं केवल उनका नाम लेके दलगत राजनीति करना चाहती थी, जाति विशेष को जोड़ना चाहती थी। पर बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के महानायक नहीं है, वो पूरे विश्व में हर व्यक्ति के लिए महानायक के रूप में उन्होंने काम किया। मैं तो कहना चाहूंगी नेता विपक्ष जी, शायद आप खोजिएगा उनको कि क्या वो यहाँ उपस्थित हैं भारत में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान संविधान निर्माता के साथ अपना एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन उनका ये दांव भी दिल्ली में काम नहीं आया और आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। शनिवार को यूपी के आगरा में करनी सेना ने एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन वाराणसी में एक एसपी नेता पर हमला हुआ तो इसका आरोप करनी सेना पर लगाया गया। अब इस हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एसपी नेता हरीश मिश्रा के साथ दो लोग कुछ दूर बात करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद तीनों लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर पर खड़े होकर आपस में बात करते हैं, जिसके बाद दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। लाल रंग की शर्ट पहना शख्स मारपीट करने लगता है तो तभी वहीं कुछ लोग और आ जाते हैं और लाल रंग की शर्ट पहने हुए शख्स को पकड़कर पीटने लगते हैं। काफी देर तक वहां पर मारपीट होती रहती है। इस दौरान घटनास्थल पर एसपी नेता के समर्थक और स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद हमलावर भाग जाते हैं। एसपी नेता से इस कथित मारपीट वाले मामले पर अखिलेश ने सवाल उठाए थे, लेकिन अब पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है। उल्लेखनीय बात यही है कि ये इसमें से कोई भी व्यक्ति करनी सेना से रिलेटेड नहीं है, ना कोई सदस्य है। किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा हुई थी और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रही है। करनी सेना ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि ये राजनीति के तहत आरोप लगाया गया। सुनियोजित तरीके से ये चीज हुआ है। पता होगा उन लोगों को कि करनी सेना आज नहीं है और ये हमला करना चाहिए। बात पते की में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको बात पते की में दिखाया था कैसे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंक का सफाया कर रहे हैं। कल किश्तवाड़ में सेना के जवानों ने पाकिस्तानी 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया था। इन आतंकियों से पाकिस्तानी साजिश वाले हथियार बरामद हुए हैं। आतंकियों के पास से एक M4 राइफल बरामद हुई है। इसके साथ ही 2 AK-47 राइफल मिले हैं। 11 मैगजीन भी सुरक्षा बलों ने जब्त किए हैं। 65 M4 राइफल की गोलियां मिली हैं और 56 AK-47 की गोलियां मिली हैं। इसके अलावा हैंड ग्लव्स मिले हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के लाहौर में हुई है।
इसके साथ ही कुछ दवाइयां, प्राथमिक उपचार की सामग्री भी बरामद हुई है। दवाओं पर पाकिस्तान और लाहौर का पता लिखा है। अधिकारियों के अनुसार मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। इनमें टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था। और जो ये हथियार मिले हैं, इनमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। इतनी भारी संख्या में हथियार मिलने से साफ जाहिर हो रहा है कि इन आतंकियों के मंसूबे क्या थे। सीमा पार से आए ये दहशतगर्द कुछ बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे। इन तस्वीरों को देखिए। हथियारों का ये जखीरा मोस्ट वांटेड सैफुल्लाह और उसके साथियों के पास से मिला है, जिन्हें कल सेना के जवानों ने मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के पास से M4 राइफल, AK-47 राइफल समेत 11 मैगजीन जब्त की। इतना ही नहीं, M4 राइफल की 56 और AK-47 की भी गोलियां बरामद की हैं। दहशतगर्दों के पास से कुछ दवाइयां मिली हैं, जो घायल होने की स्थिति में इस्तेमाल की जाती हैं। खास बात यह है कि इन दवाइयों में उर्दू में लिखा है, यानी साफ है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमी से आए थे। दहशतगर्दों के पास से मिले ये हैंड ग्लव्स देखिए, जिसमें साफ साफ उर्दू में लिखा है और इन ग्लव्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के लाहौर में हुई है, यानी जाहिर है ये सब सीमा पार से आया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि घाटी में आतंक के खिलाफ सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। सीमा पार से आए दहशतगर्दों को चुन चुन कर मार रही है। कल किश्तवाड़ में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए थे और इन्हीं आतंकियों में शामिल सैफुल्लाह का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन निकला। जम्मू कश्मीर में जब भी कोई आतंकी हमला होता है, पाकिस्तान कुछ बोलने को तैयार नहीं रहता है, लेकिन ये जो सबूत मिले हैं पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, कई जगहों पर इसका विरोध हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्दी संस्कृत के श्लोक गूंजने लगेंगे। यहां पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे भगवान राम के बारे में पढ़ पाएंगे। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। देवभूमि के अब मदरसों में भी संस्कृत पढ़ाई जाएगी। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इसकी जानकारी खुद दी है। एक और जहां देवभूमि में अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं अब मदरसों की शिक्षा में ये बड़ा फैसला है। जल्द ही अब उत्तराखंड के मदरसों में ऐसे ही संस्कृत श्लोकों की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत सब्जेक्ट को ऑप्शन सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने कई मदरसों को चिन्हित भी कर लिया है। जैसे हमें सरकार से अनुमति मिल जाती है और वो हमें टीचर प्रोवाइड करते हैं संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो हम उन मदरसों को हमने लगभग चिन्हित कुछ मदरसों को कर भी लिया है कि हम ऑप्शन के तौर से वो बच्चे जो अरबी पढ़ते हैं उन्हें हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे, ताकि वो संस्कृत जो बहुत ही रिच भाषा है, प्राचीन भाषा है, उसके बारे में वो जान सकें। इस पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड लंबे वक्त से काम कर रहा है। बस अब सरकार की अनुमति मिलते ही मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे संस्कृत भाषा का भी ज्ञान ले पाएंगे। एक ओर जहां कुछ कट्टरपंथी हिंदी से भी नफरत करते हैं, वहीं दूसरी ओर देवभूमि उत्तराखंड में ये फैसला जरूर उन कट्टरपंथियों के मुंह में तमाचा है जो संस्कृत या सनातनियों को लेकर ऊटपटांग बयान देते हैं। यूपी के हरदोई में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें 3 महिलाओं के एक गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों को शादी के चक्कर में ठगने का काम करती थी। गैंग की बात भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में दिख रही ये भोली भाली महिला एक लुटेरी दुल्हन है, जिसने एक नहीं बल्कि 13 शादियां कर पीड़ित परिवार को लूटकर भाग जाती थी। नीरज गुप्ता भी उन्हीं पीड़ितों में से एक, जिसे इस लुटेरी दुल्हन ने ठग लिया। हुआ यूं कि नीरज की शादी कहीं हो नहीं रही थी, तभी इस महिला गैंग को पता चला और फिर एक मीडिएटर के जरिए नीरज गुप्ता तक पहुँच बनाई। करीब 2 महीने पहले ही सब राजी खुशी शादी हुई। शादी मंदिर से हुई, जहां लुटेरी दुल्हन को 3.5 लाख की ज्वेलरी पहनाई गई थी। इसके बाद जब मंदिर से कोर्ट पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करना हुआ, तो कोर्ट जाने से पहले ही लुटेरी दुल्हन फरार हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को, जिनके नाम सोनम, आशा और सुनीता, को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 2 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी कान के कुंडल, 1 नाक की नथ और 2750 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा 3 अभियुक्ताओं को, जिनके नाम सोनम उर्फ पूजा, आशा उर्फ गुड्डी व सुनीता है, इनको गिरफ्तार किया गया व इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 2 जोड़ी पायल सफेद धातु की, 1 जोड़ी कान के कुंडल पीली धातु व 1 नाक की नथ पीली धातु और 2750 रुपए बरामद किए हैं। हालांकि अब ये गैंग पुलिस की गिरफ्त में है और अब इनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है। अभी तक 13 शादियों की बात सामने आई है। फिलहाल पूछताछ कर रही है, जिसमें इस लुटेरी दुल्हन के कई और पोल खुल सकते हैं।
यूपी के एटा जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। हाथरस बस स्टैंड के सामने एक शोरा फैक्ट्री पर छापेमारी में भारी मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट बरामद किया गया, जिसके बाद टीम ने यहां बुलडोजर चलवा दिया। तस्वीरों में दिख रहे इन नीले ड्रमों में विस्फोटक यानी पोटेशियम नाइट्रेट केमिकल भरा हुआ था। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री से ये विस्फोटक बरामद किया है। जिला प्रशासन ने अवैध शोरा फैक्ट्री में धधक रही भट्टियों पर बुलडोजर चलाया। दरअसल एटा के जलेसर सादाबाद मार्ग पर ये फैक्ट्री चल रही है। यहाँ पर रखे इन नीले ड्रमों में विस्फोटक पोटेशियम नाइट्रेट केमिकल भरा हुआ था। 2 अप्रैल को गुजरात के बनासकांठा में जो विस्फोट हुआ था, उसी को देखते हुए एटा जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। प्रशासन ने भट्टी को बुलडोजर से तोड़कर मिट्टी में मिला दिया और फैक्ट्री में मिले नीले ड्रमों में मौजूद खतरनाक केमिकल को जब्त कर लिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से एटा के अन्य सोडा फैक्ट्री मालिकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के प्रयागराज में युवक को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह नाराज लोगों को शांत कराया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। सूचना पर फोर्स के साथ पुलिस के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ ग्रामीण पुलिस वालों से ही भिड़ गए। घटनास्थल पर तनाव की स्थिति बन गई थी, लेकिन पुलिस ने मौके की नजाकत को देखते हुए तुरंत मोर्चा संभाल लिया। फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने शिकायत पर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। ग्रामीणों के अनुसार युवक को कुछ लोगों ने खेत पर काम करने के लिए बुलाया था, जहां किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ। आरोप है कि इस बात से आरोपी इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। रात में कितने बजे क्या किए कुछ पता नहीं चला। अभी बॉडी जली, आते जाते औरतों ने देखा तो गाँव वालों को बताए जी बॉडी जली हुई है। क्या जली हुई बॉडी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि झारखंड के चतरा में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कॉकरोच निकाला गया। दावा किया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक की इसी बोतल में कॉकरोच और गुटखे का रैपर निकाला, जो अभी इसमें मौजूद है। देखिए, अब आप सोचिए जिस शख्स ने इसे पिया होगा उसका क्या हाल हुआ होगा, तो वो भी जान लीजिए। इसके 2 घूंट पीने के बाद ही युवक को अस्पताल पहुंचने पड़ा, जहां कुछ घंटे के इलाज के बाद वो ठीक होकर वापस रेस्टोरेंट पहुंचा, जहां से उसने कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। कस्टमर आया, मांगा मेरे से माउंटेन ड्यू, उसको माउंटेन ड्यू था, तो उसके अंदर से कॉकरोच, गुटखा का रैपर और बहुत सारा कचरा निकल रहा था। फिलहाल इस मामले की शिकायत खाद्य विभाग से की गई, जिसके बाद इसकी जाँच जारी है। वहीं कोल्ड ड्रिंक की सीलबंद बोतल से कॉकरोच और गुटखे का रैपर निकले से गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अंदर में कीड़ा मकोड़ा है। आईपीएल के 26वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के हीरो निकोलस पूरन रहे। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक विस्फोटक पारी खेली, लेकिन उनके एक शॉट से फैन का सर फट गया। तीसरे नंबर पर उतरे पूरन के 7 में से एक छक्का लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मौजूद फैन के सिर पर जा लगा। शॉट इतना तगड़ा था कि वो शख्स लहूलुहान हो गया। उसकी चोट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर पर गेंद लगने की वजह से उसे अस्पताल जाना पड़ा। इस दौरान उसे इलाज की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जहां उसके सिर में करीब 8 टांके लगाए गए। हालांकि इस फैन की हिम्मत की भी दाद देनी होगी, क्योंकि इलाज के बाद वो वापस स्टेडियम में लौटकर लखनऊ की जीत का जश्न मनाते हुए देखा गया। इस फैन के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो में इलाज के बाद इस फैन के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। बिहार के बेतिया जिले से पुलिस की दबंगई का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मामले की जांच करने पहुंची पुलिस की टीम ने युवक से मारपीट की और अपने साथ ले गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखता है कि पुलिस की गाड़ी एक दुकान के सामने आकर रुकती है और एक युवक उसके सामने पहुंचकर गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे पुलिसकर्मी से कुछ बात करता है। अचानक थानाध्यक्ष गाड़ी का गेट खोलकर नीचे उतरते हैं। उनके साथ साथ पीछे बैठे पुलिसकर्मी भी बाहर निकल आते हैं। एसओ साहब उस युवक का बाल पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक उस युवक को मारते रहते हैं और गाड़ी में बिठाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। युवक डर की वजह से पुलिस के साथ जाने से कतराता है, लेकिन फिर जबरन उसे गाड़ी में बिठाकर पुलिस वाले अपने साथ लेकर जाते हैं। मामला बेतिया के नवलपुर बाजार का बताया जा रहा है, जहां जमीन विवाद की जांच के लिए पुलिस पहुंची थी। पुलिस का आरोप है कि मंजूर आलम नाम का ये शख्स पुलिस से बदतमीजी से पेश आया, जिसके बाद उसे पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने ले आई।
यूपी के अमेठी में हनुमान जन्मोत्सव पर अनोखी घटना सामने आई। यहाँ लोगों ने किसी इंसान नहीं बल्कि बंदर की तेरहवीं की। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें एक लंगूर भी शामिल हुआ। लंगूर को देखते वहाँ लोग भी दंग रह गए, क्योंकि उसने चुपचाप बैठकर 13वीं का भोज किया। जानकारी के मुताबिक बंदर की मौत के बाद गांव वालों ने पूरे हिंदू रीति रिवाजों से बंदर का अंतिम संस्कार किया। वहीं बंदर की मौत के 13वें दिन 13वीं का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोगों ने अपने गांव के साथ साथ अगल बगल के गांव के लोगों को 13वीं भोज में बुलाया था, जिसमें उन्होंने बंदर की 13वीं का भोज खाया। लेकिन उसमें सबसे हैरान करने वाली घटना तब हुई जब अचानक एक लंगूर वहां आया और उसने भी 13वीं का भोज खाया। लंगूर जब 13वीं में पहुंचा तो गांव ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। ग्रामीणों इसे हनुमान जी का आशीर्वाद माना। 13वीं का आयोजन किया गया है और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि उसके परिवार का सदस्य भी आज अपने आप भंडारे में शामिल हो गया। राजस्थान के कोटा में आग का तांडव देखने को मिला। यहाँ बिजली के खंभे में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग की हाहाकारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए कैसे चंद मिनटों में ही कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। दरअसल ये आग कार के पास में लगे बिजली के खंभे से फैली। वीडियो में देख सकते हैं कि बिजली के खंभे में स्पार्किंग हो रही है। शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग की चिंगारी कार पर गिर गई और फिर देखते ही देखते कार धू कर जलने लगे। कार में लगी आग फैली तो पास में खड़ी दूसरी गाड़ियों तक जा पहुंची, जिसके बाद दूसरी गाड़ियां भी धू कर जलने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। आप भी अपनी गाड़ी पार्क करते समय ध्यान जरूर दें कि आसपास कोई बिजली का खंभा ना हो, नहीं तो ये हादसा आपके साथ ही हो सकता है। राजस्थान के बीकानेर में फिर पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया। आरोपियों ने पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। नकाबपोश लुटेरे पिस्टल और हथियार लिए दाखिल हुए और पेट्रोल पंप के कर्मचारी को धमकी देते हुए वहां रखी अलमारी खुलवाई, जिसके बाद हाथ में डंडा लिए लुटेरों का एक और साथी दूसरे कर्मचारी को लेकर वहां आया और कर्मचारी पर हमला करने की कोशिश की। वीडियो में दिख रहा है कि इस दौरान एक लुटेरा पिस्टल लोड कर रहा है, लेकिन गनीमत ये रही कि उसने पिस्टल से फायर नहीं किया। देखते ही देखते आरोपियों ने सामान को इधर उधर किया और फिर कैश काउंटर का ताला तोड़कर उससे रुपए निकाल लिए। लूट की वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दावा किया कि जल्द ही वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के हापुड़ में कबूतरबाजी के लिए जान जोखिम में डालने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कबूतरबाजी के लिए युवक हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया। जिसने भी ये खतरनाक तस्वीरें देखी वो हैरान रह गया। आसमान छूती हाई टेंशन लाइन का ये खंभा देखिए। जान जोखिम में डालकर इस हाई टेंशन लाइन वाले खंभे पर ये युवक सिर्फ इसलिए चढ़ा कि इसे कबूतरबाजी का शौक था और ये इस हाई टेंशन तार में बैठे हुए कबूतरों को पकड़ने के लिए जान जोखिम में डालकर इस पर चढ़ गया है। लोग नीचे से युवक से उतरने के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन युवक पर कबूतरों को पकड़ने का भूत सवार था, लिहाजा वो ऊपर चढ़ता गया। अब जरा सोचिए, ये युवक यहाँ अगर गिर जाए तो क्या होगा। कबूतर पकड़ने के शौक में युवक जान हथेली में रखकर खंभे पर चढ़ गया। लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी युवक नहीं माना, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवक खंभे से नीचे उतर गया। सोशल मीडिया पर रील बनाने का ऐसा भूत सवार है कि लोग कहीं भी कभी भी कैमरा सेट करके अपने टैलेंट की दुकान खोल लेते हैं, लेकिन कभी कभी रील बनाना भारी भी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक लड़की के साथ, देखिए। कुछ ऐसा ही हुआ इस लड़की के साथ। ये लड़की जो छत पर खड़ी होकर मस्त अंदाज में डांस करके इंस्टा रील बना रही थी। जैसे ही लड़की ने अपनी अदाओं से कैमरे का ध्यान खींचा, लंगूर ने झपट कर उसके बालों की लाइव एडिटिंग कर दी। लंगूर ने लड़की के बालों को ऐसे खींचा कि वो रील बनाना भूल खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद करने लगी। जो लड़की कुछ देर पहले स्टाइल में वीडियो बना रही थी, वो अब बेतहाशा हाथ पैर मारते हुए लंगूर के चंगुल से खुद को छुड़ाने में जुट गई। बड़ी मुश्किल के बाद लड़की ने खुद को लंगूर के चंगुल से छुड़ाया। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यही इस लड़की के साथ हुआ। वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है और लोग जमकर इस वीडियो के मजे ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कोंडागांव में आग ने जमकर तांडव मचाया। यह आग ट्रैक्टर के शोरूम में लगी, जिसमें कई ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रैक्टर के एक शोरूम में अचानक आग लग गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शोरूम में आग लगी, जिसने कुछ ही देर में भयानक रूप ले लिया।
इसके बाद शोरूम से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। आग लगने के बाद शोरूम से लगातार टायर और ग्लास के फटने की आवाजें आती रहीं, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस आग में कई ट्रैक्टर जल गए, तो वहीं साथ साथ शोरूम में रखा लाखों का माल भी जलकर स्वाहा हो गया। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त शोरूम बंद था, जिससे बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो जानहानि का भी बड़ा नुकसान हो सकता था।